दोस्तों आज के वीडियो में एक लेटेस्टिंग मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे और मैक्सिमम ये जजमेंट कहीं भी मैक्सिमम जजमेंट ये वाला जो जजमेंट है कहीं न कहीं पत्नियों की हर केस पे फिट बैठने वाला जजमेंट है। जी हाँ, इस वजह से ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो को एंड से ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक 2022 का एक जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, जो एक मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डाइवोर्स मिला है पति को। जी हाँ, अब इस जजमेंट में क्या बात है, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो कौन कौन से फैक्ट है इसमें कि भाई 2010-11 से शादी हुई। 2011 के बाद पत्नी पति के साथ नहीं रहती थी, मतलब टीचिंग लाइन में थी, प्रोफेसर था पति भी। तो उसके साथ पत्नी बार बार एक ही ब्लेम लगाती थी कि भाई मेरा जो पति है वो किसी और महिला के से बात करता है, जबकि उसको कोई पता नहीं था कि भाई उसका हस्बैंड किससे बात करता है। लेकिन उसके साथ जॉब करने वाली जो भी रहती थी, टीचर वगैरह, उनके साथ उनका नाम जोड़ दिया जाता था। मतलब चरित्र पे बार बार एक सवाल उठाया जा रहा था उस पर। उससे क्या पति की मेंटल क्रूरल्टी हो रही थी। उसके बाद दूसरी बात, जहाँ पे वो जॉब करता था पति, वहाँ पे जाके पत्नी बार बार उसे बदनाम करती थी। ठीक है, एक तरह से ड्रामा करना होता है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे रखा। इसी जजमेंट में, उस जजमेंट का अटैच में है, कहीं जजमेंट इसमें 3 जजमेंट अटैच में है। इसको अगर आप रीड करोगे तो देखिए इसमें क्या है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई आपका हस्बैंड वाइफ का जो मैटर है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में आइए, पुलिस थाने में आइए। आप उसके जॉब प्लेस पे जाके उसे बदनाम मत करिए किसी को भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, नहीं तो ये मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे माना जाएगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भैया ये मान आने की कैटेगरी में भी माना जाएगा। लेकिन कहीं पर महिला कहते हैं ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में भाई उसके जॉब प्लेस पे जाके उसको बदनाम करने लग जाती है। ठीक है, ऐसे कई महानुभाव पति भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पति भी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ये ड्रामा बहुत करती है कि जहाँ से पति जॉब करता है वहाँ पर जाके उसके सीनियर बॉस को बार बार नोटिस थमाना, बार बार उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाना, उसकी फैमिली के बारे में गलत करना, मतलब उसके एक तरह से सोसाइटी में बेइज्जती करना हो जाता है। जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ पे भी उसकी पूरी तरह से बेइज्जती कर देना। और इस जजमेंट में यही हुआ कि भैया उसके पति को बार बार चरित्र पर सवाल उठाया गया, बार बार ये कि साहब रात रात भर किसी और से बातें करता रहता है। ठीक है, जबकि पत्नी के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था किसी भी प्रकार का। और उसके बाद में उसके जहाँ पे भी कॉलेज वगैरह में जॉब कर रहा था हस्बैंड, वहाँ पे जाके उसके जो साथ में जो भी व्याख्याता थी, टीचर वगैरह, उनके साथ उनका नाम जोड़ देना। मतलब वहाँ पे भी उसको एक तरह से एक लज्जित, शर्मिंदा में फील होना पड़ता था उसकी पत्नी की वजह से, जिससे उसका बहुत ज़्यादा मतलब अपनी खुद की बेइज्जती फील करता था और एक मेंटल हरासमेंट होता था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने पति को डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर दिया कि वाकई पत्नी ने एक तरह से मतलब कहते हैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ना तो कोई सबूत था पत्नी के पास, कुछ भी नहीं था, और शक के आधार पे, मतलब बिना वजह का शक है ना, कभी कभी रिश्ते को खराब भी कर देता है। कहावत है ना एक, वो प्रैक्टिकल इस जजमेंट में बैठती है दोस्तों। अब यहाँ पे भी है, जजमेंट का नाम है सी शिवा कुमार वर्सेज श्री विद्या करके है जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है, जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर झूठी पुलिस कंप्लेंटें भी की गई थी। ठीक है, वो झूठी पूरी तरह से झूठी पाई गई। आगे चलकर वह उसके जॉब प्लेस पे पति को बदनाम भी करती गई। और तीसरा ग्राउंड इसमें, मतलब वो बार बार उस पर शक करती थी, उसके चरित्र पर सवाल उठाया करती थी। मतलब 3 इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है इसमें जो कि मैक्सिमम केसों में आपके में फिट बैठेंगे, ये बात याद रख लेना। इस वजह से इस जजमेंट को आपकी इसकी PDF में नीचे डाल दूंगा, जजमेंट का लिंक वगैरह या जजमेंट की जो भी डिटेल होगी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रीड कर लीजिए। अगर आपका भी केस इस टाइप का है कि आपकी पत्नी आप पे झूठे बार बार ब्लेम लगा रही है, या बार बार आप पे मतलब बार बार आप पे कोई भी लांछन लगा रही है जिसके कोई सबूत है ही नहीं, किसी भी मतलब किसी और महिला के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, बदनाम की जा रही है, या फिर आपका जहां जॉब करते हो वहाँ पे बार बार नोटिस भेज रही है या बार बार वहाँ जाके कोई ड्रामा कर रही है, तो उनके लिए जजमेंट परफेक्ट रहेगा। अपने केस में डाइवोर्स का केस अप्लाई करिए और इसमें अटैच कर दीजिए। देखो जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। जी हाँ, देखिए जब भी कोई भी रिलेटेड केस होता है उससे रिलेटेड, तो आपका जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि साहब इस जजमेंट से इस हाईकोर्ट ने ये बात बोला था, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने ये बात बोला था। इस वजह से मैक्सिमम केसों में आपको पता है कि जजमेंट अटैच किया जाता है। तो इस वजह से इस जजमेंट से अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी पत्नी बार बार आप पे झूठे जिस पे कोई भी सबूत नहीं है और आप पे आरोप लगाई जा रही है, या साथ में आपको किसी भी आपकी जॉब कर रहे हो वहाँ पे किसी महिला के साथ आपको बदनाम की जा रही है, या फिर आपके वहाँ पे जॉब प्लेस पे जाकर अपने बॉस के पास या कोई भी ड्रामा करती है, तो आपको मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डाइवोर्स मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।